अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे कि जो नंबर सिस्टम, उसमें हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, और इसके बाद और आ जाती हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं, और कंपोजिट नंबर, फिर इवन नंबर, आड नंबर। ठीक है, तो ये इनकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि जो कंपोजिट जो प्राइम नंबर होती हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं जो जिनके जो डिवाइज़र है ना, जो एक तो जिनके डिवाइज़र दो हों, एक वो खुद पर डिवाइड हों और एक वन से डिवाइड हों, तो ऐसा नंबर जिनके डिवाइज़र दो हों उनको हम कहते हैं कंपोजिट प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर डिवाइज़र दो होने का क्या मतलब है कि एक वो इटसेल्फ और एक वन, क्योंकि वन से तो हर कोई नंबर डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए वन हर एक रियल नंबर का जो है ना वो डिवाइज़र है, तो इसलिए वन को तो होना ही होना है। इसके अलावा वो खुद हो, तो इसका हम जो प्राइम नंबर का सेट होता है वो ये होता है 2, 3, 5 और ऐसे 7 अप टू 1। 2 के डिवाइजर कौन कौन से हैं? एक ये 1 से डिवाइड हो रहा है और एक खुद से डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे इन चीज़ों को देखना है। इसके बाद हम देख रहे हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिनके डिवाइजर दो से ज़्यादा हों, लाइक अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिवाइजर, उसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। तो उसमें आ जाते हैं 4, 6, तो 8। जैसे हम देखते हैं कंपोजिट के नंबर को हम डायरेक्ट यानी सी से डिनोट कर रहे हैं अगर, तो 4, 6, 8 अब सो ऑन। जैसे कि आप 4 के डिवाइजर एक 1 है, 4 का डिवाइजर एक 2 है और एक 4 का से डिवाइड हो रहा है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि इसके दो से ज़्यादा डिवाइजर हैं, तो इसलिए इसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इवन नंबर क्या होता है और आड नंबर। इवन नंबर में आ जाते हैं ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हों और उनका जो आए रिमाइंडर आखिर में वो ज़ीरो होना चाहिए, तो ऐसे नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। कि ऐसे नंबर्स विच डिवाइड्स बाय 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो उससे साइड में जो इवन में आ जाते हैं, इवन में आ जाते हैं 2, 4, 6, इसमें 0 भी आता है। ठीक है, 0 को हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 0। ठीक है, कोई भी आप इधर 100 कर लें तो वो 0 भी इक्वल होगा, तो क्या 0 भी एक इवन नंबर होगा, तो 0 भी उसमें आ गया। ठीक है, 0 को हम 2 से डिवाइड करें तो वो 0 आ जाता है उसका रिमाइंडर। ठीक है, 0 भी आ गया, तो अब तो 1। इसके बाद आ जाती हैं आड नंबर। आड नंबर ऐसे होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड ना हो और उनका जो रिमाइंडर है वो 1 आए। ऐसे नंबर उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? आड नंबर में आ जाते हैं 1, ठीक है, 1, 3, 5 अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें क्या होगा कि ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे और इनका जो रिमाइंडर आएगा अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो जो इनका रिमाइंडर वो 1 आए। ठीक है, तो ये जो ऐसे नंबर जो 2 से पर डिवाइड ना हो उनको हम आड नंबर कहते हैं। तो इस तरह हमने देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर और रैशनल, इंटीजर्स, इरेशनल, रियल, कंपोजिट, प्राइम, इनकी डेफिनेशन को देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इनको आपने माइंड में रखना है हर वक्त। ये नहीं कि आपने इधर पढ़ लिया और भूल देना, ऐसे नहीं, आपने इन चीज़ों का माइंड में रखना है। ठीक है, तो ऐसे नहीं नॉलेज के लिए आप पढ़ें, ये नहीं कि आपने क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए और अच्छे नंबर मार्क्स ले लें और आगे निकल गए, तो ऐसे नहीं, आप नॉलेज के लिए पढ़ें। नॉलेज जब आपके पास होगा तो फिर आपको किसी किस्म का डर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप अच्छा मार्क्स ले लेते हैं लेकिन फिर भी अगर थ्योरी नहीं आपको आती, उनकी डेफिनेशन नहीं आपकी क्लियर, तो फिर आपको खौफ रहेगा कि ये क्या इसकी डेफिनेशन थी। क्योंकि इंटरव्यू में जो वो होता है, इंटरव्यू में उनके क्वेश्चन नहीं हल करवाने होते, उन्होंने वाइवा पूछना होता है कि ये क्या होगा या इसका अगर ऐसा है तो ऐसा क्या होगा। तो इसलिए आपको थ्योरी जो होती है ना, बेसिक से चीज़ों का पता होना चाहिए। तो ये जो इनकी डेफिनेशन थी, ठीक है, इनको आपने देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि रियल नंबर जो होते हैं वो यूनियन होते हैं रैशनल और इरेशनल का। तो इसके ऊपर हम फिर कुछ ऑपरेशन जो डिफाइन करते हैं। जैसे कोई भी सिस्टम हो उसकी अपने रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं। इसी तरह जैसे वेक्टर्स के अपने ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, हम 2 वेक्टर्स को हम डिवाइड नहीं करते, इसलिए हम हर एक सिस्टम के अपने ऑपरेशन होते हैं। मैट्रिसेस में हम डिवाइड करते हैं, माइनस करते हैं। इस तरह सेट्स में हम कंप्लीमेंट लेते हैं, यूनियन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं।
तो इन चीज़ों का ऐसे रियल नंबर में भी ऑपरेशन डिफाइंड है, तो उसमें आ जाते हैं। ठीक है, उनको हम देखते हैं। यूनिटरी ऑपरेशन होते हैं और बाइनरी ऑपरेशन होती हैं। उसके अलावा आज यूनिटरी ऑपरेशन क्या होता है और बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, उसको हम देखते हैं। यूनिटरी जैसे नाम से ज़ाहिर है कि जो इकाई, ऐसा ऑपरेशन जो इकाई मतलब एक नंबर पर अप्लाई हो, और बाइनरी जो 2 नंबर पर अप्लाई हो, उसको हम बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेशन जैसे हॉस्पिटल में करते हैं ऑपरेशन। ठीक है, तो वो भी ऑपरेशन जैसे किसी के टांग काट दी, तो वो ऑपरेशन उसके लिए कोई ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, वो अपना सारा जो होता है प्रोसीजर वगैरह तो वो करते हैं। ऐसे कोई भी है, ऐसे जो हॉस्पिटल में होते हैं ऑपरेशन, ऐसे किसी भी फैक्ट्री में जाए उसके अपने एक रूल्स और रेगुलेशन होंगे, तो नियम कानून कवानीन ऐसे हम इधर रियल नंबर में डिफाइन करते हैं, तो उनको हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा, तो स्टूडेंट्स जो ऑपरेशन डिफाइन होते हैं उनको हम देखते हैं। यूनिटरी ऑपरेशन और बाइनरी ऑपरेशन को देखते हैं कि कैसे, कि मैंने डेफिनेशन आपको बताएंगे कि यूनिटरी ऑपरेशन ऐसे ऑपरेशन जो सिंगल नंबर पर अप्लाई हो, तो उसमें आ जाता है किसी नंबर का स्क्वायर ले लें, क्यूब ले लें। ठीक है, क्या ये सिंगल नंबर पर एक नंबर पर ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, तो ये क्या स्क्वायर किसी नंबर का ये ऑपरेशन ये है ना, मतलब कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो लॉगरिथमिक ऑपरेशन, एंटी लॉग जो ऑपरेशन होता है। ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट किसी नंबर का लेना, ये क्या यूनिटरी ऑपरेशन है। इसके बाद आ जाते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन 2 नंबर हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या ये 2 + 3, तो ये प्लस जो है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, ये क्या हुआ बाइनरी ऑपरेशन। इसके बाद मैं एक आपको ना इन सब चीज़ों को याद रखने एक आसान मेथड दिखाता हूँ कि जैसे हमने कहा था कि नेचुरल नंबर जो है ना वो में 1 to इन्फिनिटी जाते हैं, होल नंबर में 0 to इन्फिनिटी। तो हम इनको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि जैसे ये है नेचुरल नंबर का सेट, इसमें 1 2 ऐसे 1 नंबर पड़े हैं। इसके बाद आ जाता है होल नंबर, उसमें 0 शामिल हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। इसके बाद आ जाते हैं रैशनल। क्या आ जाते हैं रैशनल। फिर उनसे जो बड़े थे वो आ जाते हैं इर्रेशनल। इर्रेशनल मतलब क्या कि ये जो है ना इर्रेशनल में सारे रैशनल होल नंबर सारे आएंगे। ठीक है, तो इसको हम देखने फिर आ जाएंगे रियल नंबर्स का सेट। रियल नंबर में इनका यूनियन होता है। फिर इससे इससे बड़ा एक नंबर होता है, उसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर का सेट। ठीक है, तो एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर। जैसे कोई नंबर है हमारे पास 2, तो इसका हमने कम्प्लेक्स बनाना है तो हम 0 या उल्टा लगा देंगे, तो ये कम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए जो सबसे बड़ा कम्प्लेक्स नंबर का सेट है वो सबसे बड़ा, उससे छोटा रियल, उससे छोटा इरेशनल, उससे छोटा रैशनल, उससे फिर इंटीजर का सेट आता है, फिर उससे होल नंबर का, तो फिर उससे छोटा नेचुरल नंबर का सेट आता है। तो ऐसे आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। इसको अब हम ऐसे भी लिखते हैं कि जो है नेचुरल नंबर का सेट है वो सबसेट होल का, और ये आगे से सबसेट है इंटीजर का, ये आगे से सबसेट है रैशनल का, और ये सबसेट है इरेशनल का, और ये आगे से है रियल नंबर का सबसेट, और ये आगे से है कम्प्लेक्स नंबर का सबसेट। तो ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ना ऐसे डायग्राम, ये फिर आगे जो टोपोलॉजी होता है उसमें इस्तेमाल होती है ये सब ये चीज़ें। तो ऐसे इन चीज़ों को हमने याद रखना है। ठीक है, तो आपने माइंड में रखना है। तो ये आसान मेथड है इसको इन चीज़ों को समझने का, याद रखने का। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद यूनियन ऑपरेशन और बाइनरी ऑपरेशन मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो जो एक नंबर पर अप्लाई होता है ऑपरेशन उसको हम यूनिटरी ऑपरेशन। ठीक है, जैसे स्केयर किसी फंक्शन किसी नंबर का स्केयर लेना और स्केयर रूट लेना। जैसे 2 का क्या क्या एक नंबर का हम स्केयर रूट ले, तो ये क्या होगा यूनिटरी ऑपरेशन। ठीक है, यूनिटरी ऑपरेशन। इसके बाद तो वो डिवीजन और ये वाली सब चीज़ें जो है ना सब्ट्रैक्शन 2 नंबर की, तो वो बाइनरी ऑपरेशन में आ जाते हैं सब। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन,